एक समय था जब बौद्धों की संपत्तियों को तहस-नहस किया गया। एक समय था जब बौद्धों को जीना दुभर हो गया तो उन्हें अपनी पहचान बदलनी पड़ी। और एक समय था लगातार अज्ञानता के अंधकार में रहने के कारण अपना अस्तित्व भूल गए और हम अबौद्ध हो गए। हम साधुवाद ज्ञापित करते हैं परम सद्गुरु बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को। उन्होंने हमें फिर जगाया, उन्होंने हमें बुद्ध के दर्शन करवाए, उन्होंने हमें धर्म के महत्व को समझाया, उन्होंने हमें बुद्ध की शरण में आने का आह्वान किया और हम बुद्ध की शरण में आकर के बौद्ध बने। बाबा साहब के पास समय कम था, वो इस काम को नहीं कर सके, लेकिन भारत का संविधान बना करके संवैधानिक हक से हमें बता गए थे कि यहां से रास्ता निकलता है। ये सभी मेरा बनाया हुआ संविधान बोध गया मुक्ति के आंदोलन में मील का पत्थर बनेगा। बस विश्वास रखना और लड़ते जाना, कामयाबी जरूर होगी, ऐसा मेरा विश्वास है। तो बाबा साहब का लिखा संविधान हमारी सुरक्षा का एक जीता जागता दस्तावेज है। बाबा साहब का दिया हुआ बुद्ध के धम्म का मार्ग आज हमारे संकल्प का मार्ग बन गया है। आज उस महाबोधि महाविहार से मात्र 2.5 किलोमीटर की दूरी पर बैठ करके हम उसकी आजादी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। महाबोधि महाविहार से 2.5 किलोमीटर दूर बैठ करके आसमान तो यहां भी खुला है, बस धूप और सर्दी से बचने के लिए कपड़ा टांग रखा है। आज पूरी दुनिया देख रही है, भारत में बौद्ध भी है, भारत में भिक्षु भी है, भारत के बौद्ध और भिक्षु संघर्ष भी करना जानते हैं, भारत के बौद्ध और भिक्षु बुद्ध विहार की मुक्ति का मार्ग भी जानते हैं। संविधान में विश्वास है, हम भारत के नागरिक हैं, लोकतंत्र में हम विश्वास करते हैं। न्यायपालिका ने अभी कल ही एक फैसला दिया, वक्फ बोर्ड पर रोक लगाई। जो सरकार ने मुसलमानों के कानून में संशोधन करके दूसरे धर्म के 2 लोगों के प्रतिनिधित्व को रखा था, सुप्रीम कोर्ट ने उसे गलत माना है कि दूसरे धर्म के सिद्धांतों में किसी दूसरे धर्म की व्यक्ति की घुसपैठ ठीक नहीं है। यह कहकर के सरकार के द्वारा पारित किए गए बिल को रोक दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट का यह निर्णय हमारे लिए उम्मीद बना है। बस हमें जाकर के यही तो बताना है, महाबोधि महाविहार बौद्धों की विरासत है, महाबोधि महाविहार हमारा है। और बीटी एक्ट 1949 4 बौद्धों के साथ 5 हिंदू खड़े करके आपके कानून को ठेका दिखाने का काम कर रहा है। अभी तक देश के संविधान को लागू हुए 74 वर्ष हो गए, सुप्रीम कोर्ट ने भी नहीं सुना, राज्य सरकार ने नहीं सुना, केंद्र सरकार नहीं सुन रही थी। लेकिन प्रकृति सबके लिए रास्ते बना के देती है। 12 फरवरी से ये आंदोलन शुरू हुआ, आज 84वां दिन है। बुद्ध पूर्णिमा आते आते 90 दिन हो जाएंगे और 90 दिन का इतिहास हो सकता है इस देश में एक नई क्रांति को जन्म दे दे। हम उम्मीद कर रहे हैं कि बिहार सरकार अपनी गलती सुधार ले, केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी निभा ले, उच्चतम न्यायालय अपना दायित्व निभा ले। तीनों में से अगर किसी की भी समझ में आ जाता तो जीत हमारी है, और अगर नहीं भी आता है
तो संघर्ष जारी है।